2021 विधानसभा चुनाव और 2023 पंचायत चुनाव में खराब आंकड़े पाने के बाद बीजेपी ने एक बात बहुत ध्यान से नोटिस की, और मैं कहता हूं ना, बीजेपी छोटी से छोटी बात को भी नोटिस करती है। और उन्होंने 2021 और 24 के बाद क्या सीखा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। बीजेपी ने देखा कि असल खेल सिर्फ वोटिंग वाले दिन का नहीं होता, खेल काउंटिंग वाले दिन भी होता है। अब जरा सिस्टम को समझिए। जब काउंटिंग शुरू होती है तो एक टेबल पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्वाचित ऑफिसर्स बैठते हैं, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर हो गया, काउंटिंग ऑफिसर हो गया, फिर ऑब्जर्वर हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर बैठते हैं। और ठीक उनके बगल में या उनके ऑपोजिट वाले टेबल पे हर पार्टी के काउंटिंग एजेंट्स बैठते हैं, टीएमसी का भी, बीजेपी का भी, सीपीएम का भी और बाकी छोटी पार्टियों का भी। लेकिन इस बार आपने एक चीज नोटिस की होगी, लगभग हर विधानसभा में 15 से 20 कैंडिडेट दिखाई दे रहे थे। अब आम आदमी क्या सोचता होगा? ये तो कॉमन सा बात है, ये तो बस वोट काटने के लिए खड़े किए गए हैं। और राजनीति में ये कॉमन सा बात है, ऐसा होता भी है। बड़ी पार्टियां कई बार छोटे उम्मीदवारों को इनडायरेक्टली फायदा देती है ताकि विपक्ष का वोट बढ़ जाए। लेकिन इस पूरे खेल का एक दूसरा एंगल भी होता है, जो टीवी डिबेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आम आदमी के समझ से परे होता है। असल रणनीति कहीं और से चल रही होती है। देखिए, मैं कोई डायरेक्ट क्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन और राजनीतिक चर्चाओं की बात बता रहा हूँ। पहले क्या आरोप लगते थे कि काउंटिंग वाले दिन कुछ जगह पर टीएमसी के एजेंट्स का दबदबा ज्यादा रहता था। माहौल ऐसा बन जाता था कि जहां दूसरी पार्टियों के एजेंट्स दबाव महसूस करते थे, क्योंकि पहले जो सिस्टम हुआ करता था वो ज्यादातर स्टेट कर्मचारियों के हाथ में होता था। लेकिन इस बार कई जगह पर छोटे छोटे दलों के काउंटिंग एजेंट्स भी थे, वो अंदर से बीजेपी के समर्थन में दिखाई दिए। मतलब अगर कहीं दबाव बनाने की कोशिश की तो बीजेपी अकेले नहीं पड़े। अब इसे आप रणनीति कहिए या राजनीतिक मैनेजमेंट कहिए या सिर्फ संजोग कहिए, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इससे काउंटिंग हॉल का पूरा माहौल बदल गया। जहां पहले एक तरफा दबदबा दिखता था टीएमसी का, वहां इस बार बैलेंस बना। और शायद यही वजह रही कि बीजेपी को कई जगहों से मजबूत रिजल्ट मिला और काउंटिंग सेंटर के बाहर कोई झमेला का घटना भी सामने नहीं आई। अब ये पूरी तरह सच है या नहीं, ये तो आधिकारिक तौर पर कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को और करीब से समझना चाहते हैं तो उन लोगों से बात कीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन ड्यूटी में काउंटिंग में गए थे। आपको समझ आएगा कि इलेक्शन सिर्फ वोट से नहीं जीते जाते, रणनीति, मौजूदगी और काउंटिंग हॉल की ताकत भी बहुत मायने रखती है। यह वीडियो राजनीतिक विश्लेषण, लोकल चर्चाओं और ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। किसी भी पार्टी या संस्था पर प्रत्यक्ष आरोप लगाने का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे। जय हिंद।